वेलकम टू माय चैनल। आज देखते हैं टारगेट हाई बुक में जो माइक्रोबायोलॉजी का कंटेंट दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। 4-5 वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी। फ्लोरा का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एलिफेंट तक जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सब होते हैं फ्लोरा में। तो हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें बोलते हैं रेजिडेंट फ्लोरा। रेजिडेंट फ्लोरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। दे आर फिक्स्ड एंड रेगुलर इन शेप। इनकी शेप फिक्स होती है और रेगुलर होती है, मतलब इरेगुलर नहीं होती, किसी स्पेसिफिक शेप की होती है। जैसे कोई राउंड होता है, कोई सिलेंड्रिकल होता है, वो हम आगे देखेंगे। फाउंड इन ए गिवन बॉडी साइट। ये बॉडी में एक पर्टिकुलर साइट पे मिलते हैं, जैसे कोई आई में, कोई इंटेस्टाइन में, कोई लीवर में। तो और क्या करते हैं, ये परफॉर्म फंक्शन सच ए सिंथेसिस ऑफ विटामिन के, ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। विटामिन के को बनाते हैं और जो एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, उसमें हेल्प करते हैं। ट्रांजिट फ्लोरा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ट्रांजिट फ्लोरा। ट्रांजिट फ्लोरा क्यों बोलते हैं इनको? दे आर नॉन पैथोजेनिक एंड पोटेंशियल पैथोजेनिक। ये नॉर्मली तो पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। नॉन पैथोजेनिक का मतलब होता है कोई भी बीमारी कोज नहीं करते, इनसे कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं होती है। एंड पोटेंशियल पैथोजेनिक, इसका मतलब है कि जब बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं और डिजीज़ कोज कर देते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिट फ्लोरा। अब एक टेबल में हम देखते हैं कि कौन सी बॉडी साइट में कौन से बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आई की जो कंजक्टिवा लेयर है उसमें होता है कॉर्नेबैक्टीरियम सिरोसिस, कोएगुलेज, नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई, नॉन हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ऐसे ही माउथ और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो उसमें होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस विरिडन, डिप्थेरियोइड्स, कोएगुलेज, नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, एनारेबिक कोकाई। एनारेबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। स्पाइरोचेट्स और फ्यूजोबैक्टीरियम। नेक्स्ट जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हैं लैक्टोबैसिलाई, क्लोस्ट्रीडियम, सल्मोनेला, शिगेला, यर्सीनिया, एंट्रोबिक, स्ट्रेप्टोकोकाई। और जेनेटो यूरिनरी में होते हैं माइकोबैक्टीरियम, हीमोलाइटिक, स्ट्रेप्टोकोकाई और जो अदर थे। स्टेनिंग टेक्निक। स्टेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कलर करना, उसके नॉर्मल कलर से अलग कलर करना। तो स्टेनिंग टेक्निक क्यों यूज़ की जाती है? किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसमें सिंपल स्टेन का यूज़ किया जाता है। सिंपल स्टेन होता है मिथाइलिन ब्लू। एक होता है नेगेटिव स्टेन। नेगेटिव स्टेन का मतलब है कि उस पे ऑर्गेनिज्म पे कोई भी कलरिंग नहीं की जाती है, उसका जो बैकग्राउंड है उसमें कलरिंग की जाती है। प्रोड्यूस यूनिफॉर्म कलर बैकग्राउंड अगेंस्ट विच अनकलर्ड ऑर्गेनिज्म स्टैंड आउट। सिर्फ बैकग्राउंड हाईलाइट होगा और उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो विजुअलाइज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है इंडिया इंक। नेक्स्ट है इम्प्रेगनेशन स्टेन। इसमें फिजिकल रीयूनियन होता है। फिजिकल रीयूनियन किसका होता है? जो कलरिंग एजेंट है उसका और बैक्टीरिया का। इसको क्यों यूज़ करते हैं? टू विजुअलाइज टू थिन स्ट्रक्चर, बिल्कुल जो ही पतले और थिन और माइन्यूट स्ट्रक्चर हैं सेल की, ऑर्गेनेल्स हैं जैसे, कुछ उनको देखने के लिए। कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनको माइक्रोस्कोप में भी देखना इतना इजी नहीं होता है, तो उनको थोड़ा मॉडिफाई करके, कलर करके अच्छे से देखा जा सके, इसलिए उनको इम्प्रेगनेशन करते हैं। ये और भी टेक्निक्स हैं स्टेनिंग की, जैसे ये डिफरेंशियल स्टेल। डिफरेंशियल स्टेल और नॉर्मल स्टेनिंग टेक्निक में क्या फ़र्क है? इसमें एक से ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया जाता है, उसमें सिर्फ एक का ही यूज़ किया जाता है। तो जैसे फर्स्ट इज़ ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन को ग्राम स्टेन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट वाज फाउंडेड बाय द क्रिश्चियन ग्राम इन 1884, यूज्ड टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि किसी बैक्टीरिया की बनावट कैसी है, साइज कितना है, शेप कितना है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो। तो बेसिक डाई कौन सी यूज़ की जाती है? मिथाइलिन वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट और जेरेंटियन वॉयलेट।
फिर डी कलरिंग की जाती है। तो डी कलरिंग एजेंट कौन से? अल्कोहल एंड एसीटोन। फिर काउंटर स्टेन मतलब दोबारा स्टेनिंग की जाती है, तो वो कौन से किसे की जाती है? स्टेटिन और सरफेरिन से। अगर रेड या पिंक कलर आता है तो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव, और पर्पल आता है तो पॉजिटिव। जैसे इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम देख सकते हैं कि जैसे नॉर्मल वाइट कलर के दिख रहा है हमें सबसे ऊपर, ये है नॉर्मल सैंपल कलेक्ट किए हुए बैक्टीरिया। फिर इस पर क्रिस्टल वॉयलेट मतलब कलरिंग एजेंट डाल दिया हमने, दोनों वॉयलेट हो जाते हैं। फिर आयोडीन ट्रीटमेंट से इसको आयोडीन ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर इसको डीकलराइजेशन किया जाता है, उसका कलर निकाल लिया जाता है। कलर निकाल के फिर ये एक पर्पल कलर का रह जाता है, एक हो जाता है वाइट कलर का। फिर दोबारा काउंटर स्टेन डालते हैं तो एक हो जाता है वॉयलेट कलर का और एक पिंक कलर का। जो पिंक कलर का होता है दैट इज़ ग्राम नेगेटिव एंड अनदर वन इज़ ग्राम पॉजिटिव। फिर दूसरी टेक्निक है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया को ही आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है। जैसे माइकोबैक्टीरियम को देखने के लिए ये थोड़े वो जिन बैक्टीरिया को नॉर्मली जैसे ग्राम स्टेन से भी नहीं देखा जा सकता तो उनके लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है। इसमें बेसिक डाइज थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कंटेनिंग फिनॉल, और फिनॉल के साथ हीट एप्लीकेशन दी जाती है। इसका डी कलरिंग एजेंट भी पावरफुल एजेंट होता है और काउंटर स्टेन भी किया जाता है। इसमें भी जो ब्राइट रेड कलर के बेसिलाई आते हैं देखने पर होते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई, और ब्लू और ग्रीन होते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द काउंटर स्टेन। मतलब अगर कलर ब्राइट रेड होगा तो वो एसिड फास्ट बेसिलाई होगा। नेक्स्ट इज़ एल्बर्ट स्टेनिंग। एल्बर्ट स्टेनिंग का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टेन द वोल्यूटिन ग्रेनुल्स ऑफ द डिप्थीरिया बेसिलाई। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ग्रेन्यूल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ के ही होते हैं वैसे, बट सभी को ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे ही ब्लड कल्चर करके आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। तो जिनको किया जाता है उनको एल्बर्ट स्टेनिंग टेक्निक से किया जाता है। क्यों किया जाता है? दीज ग्रेन्यूल्स हैव इंटेंस एफिनिटी टुवार्ड्स द बेसिक डाई। एफिनिटी का मतलब है अटैचमेंट, अट्रैक्शन। तो इनकी एफिनिटी उन बेसिक डाई के साथ अच्छी होती है, जल्दी कैच कर लेते हैं कलर को। तो इस फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं। प्रिपेयर ए स्मीयर ऑन स्लाइड। स्लाइड पे हमें एक स्मीयर बनानी है। ड्राई एंड हीट फिक्स द स्मीयर। उसको फिर ड्राई होने देते हैं, फिर उसको एल्बर्ट स्टेन डाला जाता है, 3 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। देन ड्रेन द एक्सेस स्टेन। फिर टिल्ट करके जो एक्स्ट्रा स्टेन है उसको निकाल लिया जाता है। फिर आयोडाइज्ड किया जाता है 2 मिनट के लिए। फिर उसको वॉश करके रेडी कर लिया जाता है और फिर उसको इमर्जन लेंस के साथ ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो ग्रैन्यूल्स वाला बैक्टीरिया है या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। जो बैक्टीरिया को हम विजुअलाइज कर रहे हैं ये माइक्रोस्कोप से कर रहे हैं। तो कितने तरह के माइक्रोस्कोप यूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट वन इज़ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है? एम्प्लॉयज विजिबल लाइट टू डिटेक्ट द स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट पर लाइट एमिट करता है ताकि हमें लाइट में अच्छे से दिख जाए माइक्रोब्स। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, इसमें मिरर इमेज और अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ किया जाता है। डार्क बैकग्राउंड माइक्रोस्कोप, इसमें फील्ड अराउंड द माइक्रोस्कोप इज़ डार्क होती है। तो नेक्स्ट है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप फॉर द इमेज ऑफ द ट्रांसपेरेंट माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, उन पे कलरिंग का भी इतना इफेक्ट नहीं होता, तो उनको इस माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। नेक्स्ट इज इसमें 2 वाइट लाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है? किसी भी बैक्टीरिया को जब देखना हो जाता है तो उसका स्पेसिमेन का सैंपल लेके कल्चर ग्रोथ करवाई जाती है। तो मीडिया वो मीडियम जिसमें जिस मीडिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई जाती है। तो ये होता है सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी। अगर एजेंट यूज्ड फॉर सॉलिडिफाइंग द पर्पस। अगर एजेंट इसका नाम होता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द सॉलिडिफाइंग। जैसे कोई सैंपल लिक्विड है, जैसे ब्लड है, उसको अगर सॉलिडिफाई करके देखना है तो इसका यूज़ किया जाता है।
बाय वेरिंग द कंसनट्रेशन ऑफ शुगर मीडिया कैन बी प्रिपेयर्ड एज सॉलिड और सेमी सॉलिड। शुगर की कंसनट्रेशन से भी इनकी कंसिस्टेंसी पे फ़र्क पड़ता है कि सैंपल सॉलिड होगा या मीडिया सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड होगा। सॉलिड मीडिया का एग्जांपल है ब्लड अगार, चॉकलेट अगार और मैककॉन्की अगार। और लिक्विड मीडिया का एग्जांपल है न्यूट्रिएंट ब्रोथ, पेप्टोन वाटर, शुगर मीडिया एंड इनरिचमेंट। ये सभी कल्चर मीडिया के एग्जांपल हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड की कैटेगरीज में आते हैं। और ये कल्चर किया जाता है 48 टू 72 आवर तक। तो देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक मीडिया। एरोबिक मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक मीडिया उन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, उन्हें एरोबिक ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं। तो ये हो गया एरोबिक मीडिया। एनरोबिक, एनरोबिक इज़ यूज्ड फॉर एनारोब्स। एनारोब्स मीन्स विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका एग्जांपल है रॉबर्टसन कुक्ड मीडिया इज़ यूज्ड। एग्जांपल फॉर क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियोसाइड। लिक्ड ब्लड अगार यूज़ किया जाता है ब्रेन इन्फेक्शन को देखने के लिए, और हार्ट इन्फेक्शन को देखने के लिए यूज़ किया जाता है ब्रोथ विथ थियोग्लाइकोलेट। तो नेक्स्ट मीडिया हमारा इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मतलब दैट मीन्स दैट इज इनरिच्ड विद सब्सटेंस लाइक ब्लड, सीरम, एग आर एडेड टू द बेसिक मीडिया। मतलब इनका जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो ब्लड, सीरम या एग ही होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लोवेंस्टीन जेनसन, पेप्टोन वाटर मीडिया। नेक्स्ट इज इनरिचमेंट। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ सम एंड हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ एजेंट। इनरिचमेंट में क्या होता है कि ये कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है, कुछ को बिल्कुल भी डिमोट करता है, तो ये उनकी हिंडर करके रोक देता है। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है कि जो सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव मीडिया। फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ सम माइक्रोब्स एंड हिंडर द अदर्स। ये कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए मीडिया बनाया जाता है जो कि सिर्फ इसकी एक स्पेसिफिक उसकी माइक्रोब की ग्रोथ को करवाता है और बाकी सबको रोक देता है। जैसे एग्जांपल है इसका थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सुक्रोज फॉर विब्रिया कोलोई। नेक्स्ट इज शुगर मीडिया। शुगर मीडिया जिसमें बेसिक मीडियम शुगर होता है। ये शुगर की कोई भी फॉर्म हो सकती है जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज और ग्लिसरॉल। तो इस में कंटेंट में से कोई भी एक प्रोडक्ट हो तो उसको बोलते हैं शुगर मीडिया। नेक्स्ट इज स्टोरेज मीडिया। वो मीडिया जो किसी भी सैंपल को स्टोर करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स अगार, स्लोप। तो एक और मीडिया का टाइप है इंडिकेटर और डिफरेंशियल मीडिया। इन दिस डिफरेंट माइक्रोब शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। कोई अलग अलग तरह के माइक्रोब अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। इसमें एग्जांपल है मैकोंकी मीडिया, लैक्टोज फर्मेंटर लाइक ईकोलाई, ग्रोथ ऑफ कंटेमिनेट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट टू द लाइब्रेरी। ईकोलाई की ग्रोथ देखी जाती है। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल रिएक्शन। कौन से टेस्ट में कौन सी रिएक्शन देखी जाती है? कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट में देखा जाता है एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फर्मेंट। इंडोल टेस्ट में देखा जाता है एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज एमिनो एसिड एंड ट्रिप्टोफैन टू इंडोल। साइट्रेट टेस्ट में देखा जाता है कि वो उसको यूटिलाइज कर ले साइट्रेट को और एल्केलाइन बना दें। ट्रिपल शुगर आयरन अगार टेस्ट और क्लिंगर में देखा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को ये कंज्यूम कर लें। नेक्स्ट वन इज़ फिनाइलएलानाइन डीएमिनेज टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि टू नो द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डीएमिनेट फिनाइल एनालिल टू फिनाइल पायरुविक एसिड। नेक्स्ट इज़ यूरिएज टेस्ट। इसमें जो सिंपल यूरिया है वो यूरिएज को यूज़ कर ले और एल्केनाइन बना दे। नेक्स्ट नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट में देखा जाता है टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म। इसको देखने के लिए ऑक्सीडेज टेस्ट टू नो द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीडेज की प्रेजेंस को देखने के लिए। कैटालेज टेस्ट
to check the presence of enzyme catalase in organism. नेक्स्ट वन इज़ गाइडलाइन फॉर कलेक्टिंग कल्चर स्पेसिमन. जब हमें किसी भी कोई भी स्पेसिमन कलेक्ट करना है कल्चर के लिए, तो कलेक्ट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है. ट्राई टू कलेक्ट स्पेसिमन बिफोर एंटी माइक्रोबियल एजेंट. जैसे किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शन के कोई भी साइन एंड सिम्टम है, तो उनके लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल स्टार्ट दिया जाता है. तो उसकी फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर करने से पहले ही सैंपल लेने की कोशिश करनी है. एंश्योर पर्सनल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग सैम्पलिंग. कुछ ऐसे माइक्रोब हैं जो हमें हेल्थ वर्कर को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर का ध्यान रखना है. एडिक्वेट क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए. सफिशिएंट नहीं होगी तो रीसैम्पलिंग करनी होगी, और जब तक रीसैम्पलिंग का टाइम आएगा तब तक उसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट की डोज एडमिनिस्टर हो चुकी होगी. नेक्स्ट इज़ ब्लड कल्चर नॉट टू बी रेफ्रिजरेटेड. किसी भी ब्लड कल्चर को रेफ्रिजरेट नहीं करना है, स्पेशली उसमें सैंपल कलेक्ट करने के बाद. CSF सैंपल शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड. जैसे फ्रिज में लो टेम्परेचर होता है, तो CSF के सैंपल को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना है. एक ह्यूमिडी उसमें इंक्यूबेटर में रख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस को सेट करके. नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, ऑल आर्टिकल टू बी क्लीन्ड विद सोप एंड वाटर बिफोर डिसइंफेक्टिंग इट. कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनका हम डिसइंफेक्शन करते हैं, तो किसी स्पेसिफिक केमिकल एजेंट जैसे स्टीरोल है, एल्कासोल है, उससे डिसइंफेक्ट करने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट को सोप या वाटर से डिसइंफेक्ट करना है. HIV, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस और ब्लड बोर्न डिजीज अफेक्ट हेल्थ केयर वर्कर. ये ब्लड बोर्न डिजीज हैं जो कि ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है, तो इसलिए पर्सनल प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन. स्टरलाइजेशन रिमूव ऑल माइक्रोब्स. स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सभी माइक्रोब्स रिमूव हो जाते हैं. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट. कौन कौन से एंटीसेप्टिक हैं, डिसइंफेक्टेंट है जिनका हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्शन या करने के लिए. तो फर्स्ट वन इज़ एल्कोहल. एक एग्जांपल है 70% एल्कोहल. ये स्पेशली सरफेस को क्लीन करने के लिए दिया जाता है. एल्डिहाइड में आता है फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटरल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड में होता है 3 to 8% ऑफ एल्डिहाइड, और ग्लूटरल्डिहाइड में होता है 2% ऑफ एल्डिहाइड. इसमें हम मेनली इंस्ट्रूमेंट को डिप करके रखते हैं और टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं. नेक्स्ट इज़ बिगुनाइड्स. बिगुनाइड्स का एग्जांपल है क्लोरहेक्सिडिन. नेक्स्ट इज़ हैलोजन रिलीजिंग एजेंट. ये हैलोजन को रिलीज करते हैं. इसका एग्जांपल है हाइपोक्लोराइट पोविडिन आयोडीन, जिसमें इसकी हैलोजन रिलीजिंग एजेंट की कंसनट्रेशन होती है 1 to 2%. नेक्स्ट वन इज़ फिनॉल. इट इज़ ऑल्सो ए डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल. तो इसमें यूज़ किया, इसका एक एग्जांपल है क्लोरोक्सिलिनॉल हेक्साक्लोरोफिन. इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ हैवी मेटल डेरिवेटिव. जैसे सिल्वर और मरकरी के साल्ट यूज़ किए जाते हैं. पर ऑक्सीजन H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको भी डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और वुंड ड्रेसिंग के लिए भी.